नमस्कार, मैं प्रीति चतुर्वेदी कालाडेरा गवर्नमेंट कॉलेज से बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के बच्चों का नए सत्र यानी 2021-22 में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। आप सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बन गए हो और बिना एग्जाम के कारण कोविड महामारी, जिसके कारण सरकार एग्जाम की व्यवस्था नहीं कर पाई, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही, जैसा हम जानते हैं, अभी कॉलेजेस में प्रॉपर आपको बुला करके क्लासेस अरेंज नहीं की जा रही हैं। इसलिए हमको दोबारा से ई क्लास में जाना होगा, यानी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा सिलेबस को पढ़ना होगा, कोर्स को कवर करना होगा। तो आज आपको सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर की मैं जानकारी दूंगी आज के लेक्चर में। जैसा अपन जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर थे इकोनॉमिक्स के, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का और दूसरा पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। आज हम पहले पेपर यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के सिलेबस की जानकारी लेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि के विषय में जानकारी अपन फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं। अब हम बीए पार्ट सेकंड में इसके दूसरे पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी लेंगे। पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की जानकारियां। इसको सिलेबस को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला भाग है सेक्शन ए, जिसमें हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, कैसे इसको काम में लिया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑफ बेसिक जो इसके मीनिंग्स हैं वो क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीनीजियन थ्योरी को हम देखेंगे, अर्थात कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है। कीन्स ने और नियो क्लासिकल ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ साथ हम आगे देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी आय का वृत्ताकार या चक्राकार प्रवाह, यानी कि आपके इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में आय का किस तरीके से संचलन होता है, किस तरीके से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आय का प्रवाह होता है, इसकी जानकारी हम इसमें लेंगे। आगे देखेंगे नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यानी नेशनल इनकम से संबंधित सभी जानकारियां हम इसके अंतर्गत जुटाएंगे। इसके बाद सेक्शन ए का हमारा पार्ट आएगा मनी, मुद्रा, यानी मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य हैं, मुद्रा कैसे कार्य करती है, मुद्रा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है, यानी मुद्रा का मूल्य कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके संदर्भ में क्वांटिटी थ्योरी क्या है, ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या है,
कीनीजियन थ्योरी क्या है, इन सब की हम जानकारी लेंगे। इसके आगे मनी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी जानकारियां हम इसके अंतर्गत लेंगे। इसी के साथ साथ अंत में हम देखेंगे कि डिमांड पुश थ्योरी क्या है, इन्फ्लेशन के संबंध में समय समय पर कौन कौन सी थ्योरीज का प्रतिपादन किया गया है। ये हुआ हमारा सिलेबस सेक्शन ए का। अब हम आते हैं सिलेबस के दूसरे पार्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी के तहत हम देखेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, यानी आय और रोजगार का सिद्धांत। आय और रोजगार के सिद्धांत में ये क्लासिकल थ्योरी क्या है, कीनीजियन थ्योरी क्या है, कीन्स का सिद्धांत क्या है, उपभोग का सिद्धांत क्या है, ये सारी जानकारियां हम लेंगे। इसी में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मार्जिनल एफिशिएंसी किसे कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर क्या है, ये जानकारियां हम इसके अंतर्गत ग्रहण करेंगे। तो बच्चों, हम आने वाले समय में या हमारे दूसरे लेक्चर में हम अपने पार्ट सेकंड यानी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट के विषय में आपको जानकारी देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इस साल 2 पार्ट में ही समेट दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट सेकंड की जानकारी दूंगी, जो सेकंड पेपर मैंने आपको बताया, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इससे संबंधित जो भी बुक्स हों उनको जुटाने का प्रयास करिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, समष्टि अर्थशास्त्र की, और लग जाइए अपने नए सत्र के अध्ययन में। धन्यवाद।